महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए एक और इम्तिहान। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹3.76 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी। पेट्रोल की कीमत में ₹4.74 कमी, नई कीमत ₹268.36 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.86 कमी। कमी के बाद डीजल की नई कीमत ₹270.22 फी लीटर मुकर्रर। एलपीजी की कीमत में ₹3.86 फी किलो कमी कर दी गई। कमी के बाद एलपीजी की कीमत ₹234.59 हो गई। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रुझान कमी को मामूली करार दे दिया। यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है भैया, ये बात है। क्या पूछते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ 4 रुपये सस्ता होने से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे पेट्रोल 4 रुपये सस्ता किया है, वहाँ पे दूसरी चीज़ में 10 रुपये बढ़ा दी होगी। इस 4 रुपये का क्या फ़ायदा? गुजारिश यही करते हैं कि मज़ीद कम किया जाए ताकि हमारे मसले मसाइल परेशानी हल हो। पाकिस्तान में एवरेज आवाम की इनकम है ना, उनका डेली पेट्रोल का यूज़ है, उस लिहाज से तो प्राइसेस यार बहुत ज़्यादा अप हैं। तो मेरे ख्याल से लीस्ट इन्हें 150 से पौने 200 की रेंज में रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना। मुल्क भर में कहर की गर्मी। सिंध और पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। दादू में 50, लाड़काना और मोहनजोदड़ो में 49 डिग्री की गर्मी। कराची में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जा सकता है। सिंध के साथ पंजाब भी तनूर बन गया। लाहौर में दर्जा हरारत 45 और बहावलपुर में 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। जुनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने रवां महीने हीट वेव में कमी की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 से 2 रोज के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आंधी और झक्कड़ चलने और बारिश की तवक्को है। जून में दर्जा हरारत में काफी हद तक कमी आ सकती है। मुल्क भर में गजबनाक गर्मी। गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। फैसलाबाद के सरकारी हॉस्पिटल्स में 24 घंटे के दौरान 900 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। पंबर में गैस्ट्रो के मजीद 418 केसेस सामने आ गए। 20 रोज के दौरान गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई। लाड़काना में शदीद गर्मी के बायस एक हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा बच्चे गैस्ट्रो में मुब्तला। पंजाब में आइंदा माली साल के बजट का हजम 53 खरब 90 अरब रुपए होगा। महसूलात का हदफ 1027 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तनख्वाहों की मद में 597 अरब रुपए और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए तक मुख्तस होगा। तालीम के लिए 600 अरब रुपए, सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। सूबे के आइंदा माली साल के बजट की तफसीलात सामने आ गई। आइंदा माली साल के विफाकी बजट अहदाफ के लिए तजावीज़। FBR टैक्स वसूलियों का हदफ 12,500 अरब रुपए से जायद मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। FBR को अगले साल टैक्स हदफ हासिल करने के लिए 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस वसूल करना होंगे। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज़। फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। वजीर आजम की मई 2024 में हदफ से ज्यादा महसूलात इकट्ठा करने पर FBR की पजीराई। कहा, FBR ने मई में अपने मुकर्रर करदा 745 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले 760 अरब रुपए इकट्ठे किए। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए महसूलात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम की हिदायत पर पाक PW को बंद करने का मामला। वफाकी सेक्रेटरी हाउसिंग और तामीरात ने DG पाक BW को खत लिख दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग और तामीरात ने ब्रीफिंग रिपोर्ट मांग ली। खत में कहा गया कि पाक BW का लीगल फ्रेमवर्क से मुताल्लिक आगाह किया जाए।
बजट और मुलाजमीन से मुतालिक मालूमात से आगाह किया जाए। 5 साल के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक आगाह किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की यकीन दहानी। कहा, मरकज और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। अली अमीन गंडापुर की कोई मजबूरी है तो उनके पास जाने को तैयार हूं। वजीर आला जो जुबान इस्तेमाल करते हैं उससे मसले का हल नहीं निकलता। वजीर आला को हमेशा दलील से बात करने का मशवरा देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन और तरक्की याफ्ता सूबा होगा। 9 मई के कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की दौरा बरतानिया में आला हुकाम से मुलाकातें। मोहसिन नकवी का NCA फॉरेन कॉमनवेल्थ और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर का दौरा। DG नेशनल क्राइम एजेंसी जेम्स बिबेज, DG फॉरेन कॉमनवेल्थ जोनाथन एलन से मुलाकात। मोहसिन नकवी को बरतानवी इदारों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इंसदाद दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम, साइबर सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, साइबर क्राइम के खिलाफ बरतानवी ताउन का खैर मकदम करते हैं। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में आग लगने का वाकया। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। जल्द रिपोर्ट तैयार की जाएगी। गुज़िश्ता रोज भी बड़े पैमाने पर आग लगी। वाइल्ड लाइफ हुक्काम समेत CDA और रेस्क्यू इदारों ने आग पर काबू पाया। अटक की तहसील फतेहजंग का काला चिट्टा के जंगलात में लगी आग भी बुझा दी गई। PIA की हज परवाज PK 839 की रियाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। हज परवाज रात 10 बजे कराची से जद्दा के लिए रवाना हुई थी। तैयारे में 329 मुसाफिर सवार थे। फन्नी खराबी की इत्तलात गलत साबित होने पर PIA की हज परवाज जद्दा पहुंच गई। इसराइल ने गजा पर बमबारी करके मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जबकि जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद हुई। मकबूजा फलस्तीन पर इसराइली बमबारी से 36,284 फलस्तीनी शहीद और 82,000 से जायद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के बाद शिमाली गजा के जबालिया कैंप से वापस चली गई। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर इसराइल की स्पेन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। इसराइल ने स्पेन के यरूशलेम में कायम कौंसल खाने पर पाबंदियों में इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब स्पेन ने इसराइल की जानिब से आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। स्पेन के वजीर खारजा ने इसराइल से पाबंदियां वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। भारत में 18वें लोकसभा इंतखाबात का आखिरी मरहला। 8 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 57 नशिस्तों पर वोटिंग। ओडिशा असम्बली की आखिरी मरहले में 42 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला भी होगा। भारत में गर्मी की शदीद लहर। मुल्क भर में कम अज कम 33 अफराद हलाक हो गए। गर्मी की शदीद लहर से ज्यादातर अमवात बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की रियासतों में हुई। दिल्ली में रवां हफ्ते मुल्क का अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 52.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। वजारत सेहत के मुताबिक शिकारपुर सिंध से ताल्लुक रखने वाले 2.5 साला बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो से मुतासर होने वाला यह चौथा बच्चा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से चेयरमैन इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात। पाक इंग्लैंड T20 क्रिकेट सीरीज और आइंदा क्रिकेट सीरीज पर तबादला ख्याल। अक्टूबर में पाकिस्तान में पाक इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने रिचर्ड थॉम्सन को पाक इंग्लैंड सीरीज पर दौरे पाकिस्तान की दावत दी। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत पुरफिजा वादी नीलम के सहरंगेज मनाजिर। अड़ंगखेल में जश्न बहारा का रंगारंग फेस्टिवल। सयाहों और मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। और नगमा निगार शायर रियाजुर रहमान सागर को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए 25,000 से ज्यादा गीत लिखे, एहसास और जज्बात तहरीर में घोल दिए। फिल्म शरीक हयात और समाज के नगमों से शोहरत।